तो देखो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले नंबर को डिटेल में, ठीक है, संख्या को डिटेल में, जिसमें हम लोग रियल नंबर पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग इमेजिनरी नंबर पढ़ेंगे, मतलब रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, वास्तविक को वास्तविक क्यों बोलते हैं, आभासी संख्या, इमेजिनरी नंबर उसको डिटेल पढ़ेंगे कि क्यों, किस कारण से उसको इमेजिनरी नंबर या आभासी संख्या या काल्पनिक संख्या कहा जाता है, ठीक है, इसको हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। तो आज हम लोग का टारगेट फिक्स हो गया है, तो चलो शुरुआत करते हैं कि नंबर को पूरा डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले जैसे मैं यहां बनाया, नंबर क्या होता है, तो हम सबको पता है नंबर जो होता है, जैसे मैं कुछ भी लिख देता हूं, नंबर क्या होता है, देखो जैसे मान लो मैं ये लिख दिया 4 5 6 7 8, ठीक है, मैं ये क्या लिखा हूं, एक नंबर लिखा हूं, सही बात है। तो ये नंबर क्या है, एक डिजिट का कॉम्बिनेशन है कि नहीं, अंकों का समूह है। अच्छा, अंक कितना होता है ये बता भी चुका हूं सर, अंक होता है 0 1 2 से कितना अंक होता है 9। तो टोटल कितने अंक होते हैं आपके पास, है ना, टोटल आपके पास 10 अंक होते हैं। टोटल कितने अंक होते हैं, 10 अंक होते हैं, और इस 10 अंकों से मिलकर बनता है इंफिनिटी नंबर। नंबर कितने, अनंत, ये एक नंबर बना, ऐसे मैं करोड़ों नंबर, लाखों अरबों खरबों नंबर बना सकता हूं। तो बनता किससे, इस अंकों के समूह से एक नंबर बनता है, और वो नंबर अनंत होता है, और वो अंक मात्र 10 होते हैं। तो समझ में आ गया, नंबर समझ में आया क्या होता है, नंबर होता है अंकों का एक समूह। नंबर क्या होता है, अंकों का एक समूह। अंक कितने होते हैं, तो 0 से, अंक कितने होते हैं, 0 से 9, 10 अंक होते हैं, और इस 10 अंक से करोड़ों अरबों और अनंत संख्याएं हम बना सकते हैं। अब नंबर, ये बात अच्छे से आ गया था, नंबर अच्छा कि वास्तविक संख्या रियल नंबर 2 प्रकार की होता है, और इमेजिनरी नंबर। आपको पता है एक और नंबर होता है जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से मिलकर बनता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं, मैं लिख देता हूं, इसको भी हम लोग आज देख लेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर, कौन सा नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है सम्मिश्र संख्या, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सम्मिश्र, क्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या, ठीक है, सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या होता है, वास्तविक संख्या और आभासी संख्या के कॉम्बिनेशन से मिलता है। जैसे a प्लस आई बी, सम्मिश्र संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस आई बी, जहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो a और b क्या होता है, रियल नंबर, a और b क्या होता है, रियल नंबर वास्तविक संख्या, और i क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। कौन सा नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी रियल नंबर हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं, इमेजिनरी नंबर भी पढ़ेंगे, तो हमको कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आएगा। तो थोड़ा सा आइडिया लगा, सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, a प्लस आई बी, जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के कॉम्बिनेशन से मिलने से बनता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस आई बी। क्या होता है, a प्लस आई बी। तो ये अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग रियल नंबर को अच्छे से समझते हैं कि रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर को रियल नंबर क्यों बोलते हैं और किस कारण से बोलते हैं। तो रियल नंबर देखेंगे हम लोग, इमेजिनरी नंबर भी देखेंगे, तो इसको भी मैं यहां से लिख देता हूं ताकि मैं अच्छे से इस जगह पे आपको एक एक बात अच्छे से समझा दूं, ठीक है। तो यहां मैं फिलहाल लिख देता हूं रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। कौन सा नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है, इमेजिनरी नंबर, ये भी हम लोग देखेंगे, काल्पनिक संख्या, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं सर किस कारण से रियल नंबर में क्या क्वालिटीज होती है, वास्तविक संख्या को वास्तविक संख्या क्यों कहते हैं। तो देखो, और किन संख्याओं को कहते हैं ना, तो देखो किसी भी नंबर का स्क्वायर करो, किसी भी नंबर का स्क्वायर करने के बाद रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए या 0 आना चाहिए, ठीक है। समझ में आया मैं क्या बोला, किसी भी नंबर का स्क्वायर करने के बाद रिजल्ट क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, धनात्मक या 0। अगर धनात्मक या 0 आ रहा है तो वो सब का सब क्या है, रियल नंबर है। जैसे मानो मैं 5 का स्क्वायर करता हूं, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। ये बात समझ में है। दूसरा, ये तो प्लस ही है ना, जैसे मैं -5 का भी स्क्वायर करता हूं तो -5 को क्या लिखते हैं, -5 इंटू -5, सही बात है। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 5 इंटू 5 25। समझ में आया। तो हम लोग निगेटिव का भी स्क्वायर कर रहे हैं, क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। जैसे 0 का स्क्वायर किए तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे मान लो कि -√3 का स्क्वायर करता हूं तो क्या आएगा, सर -√3 इंटू -√3, स्क्वायर किया ना, तो निगेटिव निगेटिव प्लस और √3 इंटू √3 3। तो इन सब का स्क्वायर करने के बाद या तो रिजल्ट 0 आए
या तो धनात्मक है, क्या बोला मैं, या तो धनात्मक है या तो जीरो है, तो सब क्या होते हैं, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या समझ में आया, हर वो नंबर जिसका स्क्वायर करने के बाद, जिसका वर्ग करने के बाद आंसर धनात्मक आता है या जीरो आता है, तो वो क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या या रियल नंबर। ठीक है, अब ये हो गया वास्तविक संख्या या रियल नंबर। और एक और लाइन बताता हूं, इस तरह से भी आप बोल सकते हो, हर वो संख्या जिसे संख्या रेखा में प्रदर्शित किया जा सकता है। क्या बोला मैं, हर वो नंबर जिसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो रियल नंबर होता है। रियल नंबर मतलब संख्या रेखा जानते हो ना, ये हम लोग पढ़े नहीं बचपन में सर, 0 +1 +2 से इंफिनिटी तक और -1 -2 से इंफिनिटी तक, ये क्या होती है, एक संख्या रेखा। ये क्या होती है, एक संख्या रेखा। ठीक है, और अगर इस संख्या रेखा में अगर आप प्रदर्शित कर सकते हो तो वो सब का सब क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या या रियल नंबर। तो रियल नंबर थोड़ा सा बेसिक समझ में आया, रियल नंबर समझ में आया क्या होता है। रियल नंबर अगर कोई बोले तो क्या होता है, वास्तविक संख्या, किन संख्याओं को, क्या बोला मैं, किन संख्याओं को वास्तविक संख्या या रियल नंबर कहेंगे, तो जिन संख्याओं का वर्ग करने पर, जिन संख्याओं का वर्ग करने पर धनात्मक आए, क्या आ जाए, धनात्मक आ जाए आंसर, या जिन्हें संख्या रेखा में प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, वर्ग करने पर या तो धनात्मक आए या तो जीरो आए, या जिन संख्याओं को संख्या रेखा में नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, सब वास्तविक संख्या होती है। अब वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं सर परिमेय संख्या क्या होता है, रैशनल नंबर। देखो रैशनल नंबर क्या होता है, तो रैशनल नंबर क्या होता है, किन संख्या को परिमेय संख्या कहेंगे, तो जिन संख्याओं को आप p/q के फॉर्म में लिख सकते, क्या बोला मैं, जिन संख्याओं को आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हो वो परिमेय संख्या कहलाती है। और जिसमें q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जिस संख्या को अंश बटा हर के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर हर कभी भी 0 नहीं हो सकता, और p और q बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। p और q कोई ना कोई पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। अगर ये तीनों बात है तो वो क्या कहलाती है, रैशनल नंबर या परिमेय संख्या। क्या क्या बोला मैं, देखो जिन संख्या को आप p/q या अंश बटा, देखो पहले मैं आराम से समझाता हूं, जिन संख्याओं को a number which is represent in the form of p/q where q is not equal to 0 and p and q belongs to any integer, उनको क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे अंश बटा हर के फॉर्म में लिख सकते हो, जहां हर कभी भी 0 नहीं हो सकता, और p और q कोई ना कोई पूर्णांक संख्याएं होती है, वो परिमेय संख्या कहलाती है। तो अगर ये तीनों बात है तो वो क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। तो बोलोगे सर फिर अपरिमेय संख्या क्या होगी, जिसे अंश बटा हर के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसको पढ़ेंगे डिटेल, पहले इसको परिमेय संख्या को पढ़ लेते हैं। तो परिमेय संख्या समझ में आया, जिसे अंश बटा हर के फॉर्म में, रैशनल नंबर समझ में आया, रैशनल नंबर परिमेय संख्या जिसे अंश बटा हर के फॉर्म में आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो इसमें क्या क्या आता है, सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। अब इसको अच्छे से समझना, हालांकि मैं पिछले दूसरे बेसिक्स वीडियो में भी और बता चुका हूं, एक बार हल्का सा बता देता हूं। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या क्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है, इंफिनिटी तक जाती है, अनंत तक जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर। तो नंबर जो कहां से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, इसको और क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर। इसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक, क्या संख्या, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अब देखो इस प्राकृतिक संख्या में इवन, ऑड और प्राइम सब आ जाता है। देखो इवन नंबर जानते हो क्या होता है, इवन नंबर, इवन नंबर वो होता है जो 2, 4, 6, 8 जो 2 से भाग हो जाए है ना। इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से भाग हो जाता है, और ऑड नंबर क्या होता है, जो 2 से भाग नहीं होता, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये सब क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। ठीक है, और इवन नंबर 2, 4, 6, 8 ये होते हैं। ठीक है, तो ये जो 2, 4, 6, 8 है, क्या इसी में नहीं आ रहा है, देखो प्राकृतिक संख्या में 2, 4, 6, 8 आ रहा है, और ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, तो सब किसके पार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर के, प्राकृतिक संख्या के। और प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर
जिसमें या एक से भाग होता है या खुद से भाग होता है, नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ। तो पहला प्राइम नंबर क्या है? 2 है। ऐसा नंबर जो एक से भागो और खुद से भागो और एक एक प्राइम नंबर नहीं है, एक एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो सम संख्या समझ में आया, विषम संख्या और प्राइम नंबर जिसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। जैसे अभाज्य है 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है। 7 के बाद 9 नहीं है, 9 तो विषम है। 7 के बाद 11 है। ऐसी संख्या जो एक से भागो और खुद से भागो। तो ये सब किसके पार्ट है? ये सब प्राकृतिक संख्या के किसके भाग है? प्राकृतिक संख्या के भाग है। अब आप बोलोगे सर ये जो प्राकृतिक संख्या है इसको क्या परिमेय संख्या बोल सकते हैं? बिल्कुल, प्राकृतिक संख्या को आप परिमेय संख्या, क्योंकि इसी का पार्ट है। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि अगर प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 है तो क्या इसको p बटा q के फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। जैसे आप इसको 1 को 1/1 लिख सकते हो, 2 को 2/1, 3 को 3/1, 4 को 4/1। तो p बाई q के फॉर्म में लिखे, जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0 है और p और q एक पूर्णांक संख्या है। देखो p और q क्या है? एक पूर्णांक इंटीजर नंबर है ना, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक परिमेय संख्या है। उसके बाद प्राकृतिक संख्या के बाद कौन सा नंबर आया? होल नंबर। कौन सा नंबर? होल। पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 0 से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है? 0 से। तो इसको भी p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हो, है ना। p बाई q के फॉर्म में 0/1, 1/1, 2/1, 3/1, तो इसको भी p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये भी एक परिमेय संख्या है। उसके बाद क्या आया? इंटीजर, पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। जहां पर पूर्णांक संख्या क्या होती है? निगेटिव, पॉजिटिव और 0, मतलब +1, +2, -1, -2। तो भाई इसको भी तो p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हो ना। ये भी क्या हो सकता है? 2/1, -1/1, 0/1, 1/1। तो ये भी p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हर एक पूर्णांक संख्या अपने आप में एक परिमेय संख्या है। ये बात समझ में है? अब ये परिमेय संख्या का इतना बात समझ में आ गया हम लोग को। अब देखते हैं डेसिमल नंबर। कौन सा नंबर? डेसिमल नंबर क्या होता है? देखो, डेसिमल नंबर या भिन्न संख्या है, ठीक है। देखो 1.5 लिखा है। कितना लिखा है? 1.5। इसको क्या लिख सकते हैं? p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ, 15/10 p बाई q के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। और 3.3 बार का क्या मतलब है? 3.3 बार का मतलब है 3.333333। तो इसको भी हम लोग p बटा q के फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ, इसको क्या लिखते हैं? 10/3। देखो, इसको बोलते हैं, ये बार वाले प्रश्नों को क्या बोलते हैं? बार वाले प्रश्नों को भिन्न संख्या। इसका मैं एक वीडियो बना दिया हूं, ठीक है। इसका मैं बहुत डिटेल एक वीडियो बनाया हूं कि कैसे बार वाले संख्या को p बाई q के फॉर्म में लिखते हैं। आप इसको एक बार जरूर जाके देख लेना, तो आपको बहुत डिटेल समझ में आएगा कि कैसे 3.3 बार को 10/3 हम लोग लिख लिए, ठीक है। तो वहां पर इसका डिटेल एक्सप्लेन किया, वहां पर आप वीडियो देख लेना। अभी हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल बार वाले प्रश्नों को भी p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं, 1.5 को भी p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये डेसिमल नंबर को भी, क्या बोला मैं? डेसिमल नंबर को भी p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या एक कहलाती है? एक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या समझ में आ रहा है। इसके बाद तो सर अपरिमेय संख्या क्या होती है? ऐसा नंबर जिसको p बटा q के फॉर्म में, ऐसा नंबर जिसको p बटा q के फॉर्म में नहीं लिखा जाता, नहीं लिख सकते। तो सर वो कौन से नंबर है और उनको क्यों p बाई q के फॉर्म में आप नहीं लिख सकते? तो वो होते हैं रूट वाले नंबर। कौन से नंबर? रूट वाले नंबर। √3, √5, √2, इसको हम लोग p बाई q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो अब पहला प्रश्न, सर क्यों नहीं लिख सकते रूट वाले नंबर को? √3/1, √5/1 p बाई q के फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते? तो ये एक इनरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या का भी एक डिटेल वीडियो बनाया हूं, आप उसको भी जाके जरूर देखिएगा। वहां मैं एक्सप्लेन किया हूं कि क्यों एक अपरिमेय संख्या को p बाई q के फॉर्म में नहीं लिखा जाता और किस कारण से हम लोग नहीं लिख सकते। तो वहां पर आप वीडियो जरूर देखिएगा, वहां पर इररेशनल नंबर आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी वहां से आप सीख सकते हैं। अभी हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग चालू किए थे, अच्छा, उसके बाद इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसको संख्या रेखा में प्रदर्शित नहीं किया जाता। ऐसा नंबर जिसको संख्या रेखा में आप प्रदर्शित नहीं कर सकते, वो काल्पनिक संख्या होती है। या ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने के बाद आंसर निगेटिव आए, जिसका स्क्वायर करने के बाद आंसर क्या आना चाहिए?
निगेटिव, ऋणात्मक। तो आप बोलोगे ऐसा क्या है, क्योंकि अभी तो देखिए ऋणात्मक का भी स्क्वायर करते हो तो धनात्मक आ जाता है। देखो -3 का स्क्वायर क्या होता है, -3 इंटू -3, आंसर क्या था, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 3 इंटू 3 9। सही है, ये तो अभी देखे। तो अब आपको लग रहा होगा सर किसका स्क्वायर करे कि आंसर क्या आ जाए, ऋणात्मक। तो आंसर होता है निगेटिव रूट की वैल्यू किसकी, -5। या इसका देखो, आप इसका स्क्वायर करो, देखो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, आपको पता होना चाहिए सर जो रूट होता है ना, रूट, इसका स्क्वायर करते हैं तो आंसर रूट कट जाता है, उसको क्या लिखते हैं, 3। समझ में आए? जैसे देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे कहीं रूट 5 लिखा है ना, तो इसका मतलब होता है 5 सही 1/2। इसका क्या मतलब होता है, 5 सही 1/2, ये रूट का, इसको बोलते करणी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, 5 सही मतलब इसका वैल्यू होता है 1/2। और अगर कहीं ऐसा लिखा, यहां पर क्या लिख दिया 3, तो इसका मतलब होता है 5 का 1/3। दोनों में समझ में आया? जैसे कहीं ऐसा लिखा है, यहां पर 4 लिखा है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 5 को 1/4। इस फॉर्म में लिखा जाता है। अब आता है कि सर जैसे हमने रूट का स्क्वायर किया, क्या किया, रूट का स्क्वायर, तो इसको क्या लिखे अपन ने, रूट का वैल्यू का क्या मतलब है सर, 3 सही 1/2। सही है, और इसका स्क्वायर यहां किए तो ये क्या हुआ, 3 का 1/2 इंटू 2, तो 2 से 2 कटा तो आंसर आया 3। तो कभी भी याद रखना, जो वर्गमूल होता है, क्या होता है, जो वर्गमूल होता है इसको क्या बोलते हैं, रूट, स्क्वायर रूट, क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। इसका अगर आप वर्ग करो, वर्गमूल का वर्ग करो तो आंसर क्या आता है, एग्जैक्ट नंबर। और इसका एक्सप्लेन क्या, क्यों, क्योंकि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, ये रूट वाले को हम लिखते हैं 5 का पावर 1/2। रूट का मतलब ये हुआ, और जब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कटेगा तो आंसर क्या आएगा, 5। तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, वर्गमूल वाली संख्या को, क्या बोला मैं, वर्गमूल वाली संख्या को अगर आप वर्ग करो, अगर आप क्या करो, वर्ग करो, जैसे √7 का अगर आप वर्ग करो तो आंसर क्या आता है, 7। सही बात है। अब अगर ये बात समझ में आ गई तो आप सोचो, -5 का स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या आता है, मतलब रूट में, सर ये तो हट जाएगा और आंसर आएगा -5। तो मेरे को बताओ, ये वही बात हो गई ना, किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर अगर आंसर ऋणात्मक आ जाए तो वो क्या होती है, आभासी संख्या, काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर। समझ में आया? किसी भी संख्या जिसका वर्ग करने पर क्या आ जाए, ऋणात्मक आ जाए। देखो ऋणात्मक आ रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर। ठीक है, और इसका इमेजिनरी नंबर का रिप्रेजेंटेशन होता है आयोटा। क्या होता है, आयोटा। इसको क्या बोलते हैं, आयोटा, जिसका वैल्यू होता है निगेटिव रूट में -1। ठीक है, तो ये इसका वैल्यू होता है, इसको आयोटा बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो ये इसका वैल्यू होता है। तो इमेजिनरी नंबर ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर आंसर क्या आ जाए, ऋणात्मक आ जाए, वो क्या होती, काल्पनिक संख्या होती है। दूसरा, ऐसी संख्या जिसे संख्या रेखा में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाती है, काल्पनिक संख्या। समझ में आ गया? तो आज हमको क्या क्या समझ में आ गया, हमको समझ में आया कि सर, क्या समझ में आया कि नंबर क्या होता है, जो डिजिट के कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, मैं जल्दी से बता रहा हूं कि अभी भी क्या क्या बताया। नंबर क्या होता है, जो डिजिट के कॉम्बिनेशन से, अंकों का समूह एक नंबर कहलाता है, संख्या कहलाती है। संख्या अनंत होती है, और डिजिट क्या होते हैं, लिमिट होते हैं। कितने डिजिट होते हैं, कितने अंक होते हैं, मात्र 10, 0 से 9। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक संख्या और आभासी संख्या, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। और ये दोनों से मिलकर बनता है, ये दोनों से मिलकर बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या, जिसका रिप्रेजेंटेशन होता है a + आयोटा b। ठीक है, उसके बाद हम लोग रियल नंबर के टाइप्स देखे और इमेजिनरी नंबर समझे। रियल नंबर क्या होता है, जिसको संख्या रेखा में प्रदर्शित किया जा सकता है, या जिसका वर्ग करने के बाद आंसर या तो धनात्मक आता है या 0 आता है। आभासी संख्या क्या होती है, जिसका वर्ग करने के बाद आंसर ऋणात्मक आता है, और वो कौन से नंबर होते हैं, रूट में निगेटिव वैल्यू, रूट में निगेटिव वैल्यू। तो ये क्या होती है, आभासी संख्या, काल्पनिक संख्या। ठीक है, फिर नंबर हो गया, रियल नंबर हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया। रियल नंबर में क्या क्या होते हैं, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या, रैशनल नंबर क्या होता है, जिसको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां q ≠ 0 और p और q कोई ना कोई पूर्णांक संख्या होती है।
ठीक है। ऐसी संख्या जिसे अंश बटा हर के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां हर कभी भी 0 नहीं होता और अंश और हर का जो वैल्यू है कोई ना कोई पूर्णांक संख्या होती है। और नंबर विच इज रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0 and p and q belongs to any integer। ये क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। और इनरैशनल नंबर क्या होता है? जिसे p बटा q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ठीक, अब रैशनल नंबर में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या पढ़े जो 1 से स्टार्ट होती है, जिसका पर्पस काउंटिंग पर्पस होता है। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या जिसको क्या बोलते हैं? 1 2 3 4, जिसका एक और नाम है काउंटिंग नंबर। ठीक है। उसके बाद होल नंबर पढ़े जो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3। फिर हम लोग पढ़े इंटीजर, पूर्णांक संख्या। होल नंबर को बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है? जो निगेटिव होती है, 0 होती है और पॉजिटिव होती है। ठीक है। और उसके बाद हम लोग डेसिमल नंबर पढ़े और ये सब क्या होता है? परिमेय संख्या। तो नंबर को आज जितना हम लोग डिटेल पढ़ सकते थे इस वीडियो में, छोटे से वीडियो में पढ़े। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।